हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका मैथ बहुत कमज़ोर है, जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो और आपका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका इसको 20 में से 20 क्वेश्चन करके आप आओ एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको ये बताने वाला हूँ। ये पहले मैं कैसा वीडियोज़ लेके आया हूँ मैथ को लेकर, फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मैं वहाँ से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो बताया है, जो टीचर बताया आपने वहाँ से तैयारी कर लो। मैं कर रहा हूँ लेकिन कई सारे लोग मेरे से बोल रहे हैं फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताने वाला हूँ कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा और आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहीं से करते रहो, फायदा क्या भाई, आपका तैयारी करते रहोगे वहीं से आपका एग्जाम में तो टाइम आ जाएगा, आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैं वहाँ से पढ़ रहा था, आपने बताया लेकिन रिजल्ट मुझे मिला नहीं। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, वीडियो के अंदर आपको सब बताने वाला हूँ कि वीडियो आपको सिलेबस कहाँ से करना है। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल आप बेसिक बिल्कुल हिला हुआ है आपका, बिल्कुल भी मैथ समझ लो कि बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल आपको खुद लगता है जिससे वो जिसका होता है उसे पता होता है मेरा मैथ बिल्कुल जीरो है, तो उसी को समझ में आ रहा होगा मैं किससे बता रहा हूँ किस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, स्कोर आपका इतना कैसे आएगा। ठीक है, इतना लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे। मैं बता रहा हूँ, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता ना, जीडी के एग्जाम में मैथ की जरूरत ही नहीं है करने के लिए। जिसको आता है वो भाई पूरे कर सकता है बिना तैयारी के, जिसको नहीं आता वो तैयारी कर लेगा तो बड़े आराम से कर लेगा ये इसको। ठीक है, और मैथ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे जीडी के एग्जाम में होते हैं वो भी बताऊंगा। आपको सिर्फ वही पढ़ना है और आपका स्कोर अच्छा खासा लेके आप आओगे। आपको जितनी उम्मीद आपको लग रहा है कि मेरे 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, भाई शुरुआत में होता है सभी के साथ। ठीक है, तो चलो चलते हैं, पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, चलते हैं आगे की ओर। तो पहला हमारा जो मेन टॉपिक हमारा जो है भाई कि हमारा मैथ कमज़ोर क्यों है आपका। ठीक है, पहले आपको वही बात कर लेता हूँ, मैथ आकर आपका कमज़ोर किस लिए है। भाई देखो, 2 डाउट हो सकते हैं इसके बारे में कि 2 चीज़ें हैं। या तो आपने स्कूल के टाइम पे आपको टीचर अच्छा नहीं मिला है मैथ का। ठीक है, या तो टीचर आपका अच्छा नहीं था स्कूल के टाइम पे, समझ लो कि 8th 9th 10th के टाइम पे आपका बेसिक उसी तक खराब हो गया। या फिर हो सकता है कि आपने ध्यान ना दिया हो, टीचर ने अच्छा पढ़ाया हो, आप उस टाइम पे इसमें रहे हो कि भाई मस्ती करते हैं, आगे चल के पढ़ लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जॉब लग जाएगी ऐसी। तो भाई ऐसा तो नहीं है। देखो, 2 चीज़ें आपको हो सकती है मैथ कमजोर होने का रीज़न यही हो सकता है, या तो आपका टीचर अच्छा नहीं था, समझा नहीं पाता था, या फिर आपने समझना कोशिश नहीं करी। ठीक है, यही हो सकता है। अगर टीचर अच्छा नहीं था, बता दूंगा आपको कि टीचर अच्छा कैसे पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ना है, टीचर अच्छा बता दूंगा मैं भी आपको। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा फ्री में, कि मतलब नहीं बोलूँगा कि ब्याज लो किसी का। ठीक है, बिल्कुल फ्री बताऊंगा, पता ही होगा मैं फ्री का ही बताता हूँ सब कुछ। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी गलती थी, मेरी मतलब मैं उस टाइम समझ नहीं, मैंने इतना मेरे पास वो नहीं था कि मैं सोच पढ़ लूँ कि उस टाइम पे, कि मेरे को इतना मतलब समझ नहीं थी, कि मुझे बताने वाला नहीं था कि बोल देता है पढ़ लो भाई अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा है तो लेट हो चुका। भाई बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टीचर अच्छा था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था, तो भाई आप पढ़ लोगे, आपके मैथ कर लोगे, दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगी, कोई चीज़ नहीं है। अगर टीचर आपका अच्छा नहीं था उस टाइम, आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से पढ़ लो, कोई लेट नहीं हुआ, आप तैयारी अभी शुरू करोगे, आपका आराम से कर सकते हो। ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे तरफ से इशू था, तो आप गलती आप मत करो, आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, दोनों चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। आपका मैथ क्यों कमजोर है, क्योंकि भाई देखो, पहली बात तो अगर आपको समझ लो लग रहा है कि मेरा मैथ टीचर बढ़िया था लेकिन मैंने तैयारी नहीं करी, मैंने टाइम नहीं दिया मैथ को। देखो, मैथ अच्छा ना होने का कारण यही होता है कि आप मैथ को टाइम नहीं दे रहे। आपको खुद दिख रहा होगा, जिसका मैथ खराब होगा वो हिंदी पढ़ लेता होगा, वो इंग्लिश कर लेगा, ठीक है, वो रीजनिंग कर लेगा, वो जी के पढ़ लेगा, लेकिन जैसे ही मैथ का टाइम आएगा ना, वो बोलेगा भाई मैथ नहीं करना मेरे को, उससे समझ में नहीं आता कि मैथ करूँ कैसे, को प्रैक्टिस करने पड़ता है, क्वेश्चन नहीं होते उससे। तो मैथ को टाइम का खुद देख रहा होगा ना आपको कि आप हिंदी पढ़ सकते हो और आराम से पढ़ लोगे, जी के पढ़ लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे, रीजनिंग पढ़ लोगे, लेकिन मैथ का जैसे नाम आता है ना, आपका मैथ का टाइम आया कि मैथ का पढ़ना है मुझे, इतने से बना तो लोगे मैथ पढ़ूंगा, इस टाइम पढ़ूंगा तो अच्छा होगा, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। पढ़ते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, आपको बंद कर 2 मिनट में बंद कर देते हो। तो वही चीज़ है, आपको मैथ को टाइम देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो बताता हूँ। इतना टाइम अगर आप 3 घंटे दे रहे हो उन चीज़ों को, 3 घंटे आप दे रहे हो, तो कम से कम 2 घंटे मैथ को भी दो, क्योंकि टाइम देने से ही कुछ ना कुछ, आप पता कोई रास्ता भी चलाते हो ना आप, रास्ते में अगर टाइम नहीं दोगे तो आपका रास्ता खराब हो जाता है। तो टाइम देना जरूरी है, चाहे आपका मैथ हो चाहे आपका कोई रिलेशन हो। ठीक है, टाइम बहुत जरूरी होता है देना। तो वही आपको बता रहा हूँ, मैथ को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम दोगे तभी आपको समझ में कुछ आएगा, दिमाग में कुछ चीज़ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं दोगे तो बिल्कुल आपका मैथ अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। आप बोलते रहोगे मेरा मैथ कमज़ोर है कमज़ोर है, कब से काम का आपको करना पड़ेगा अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो। क्योंकि हमारा मैथ और रीजनिंग और हमारा हिंदी है, तीनों चीज़ें ऐसी जीडी के एग्जाम में, अगर आपको अच्छा स्कोर, आपको सोच रहे हो मुझे ये फोर्स लेनी है, अच्छी फोर्स CSF वगैरह लेनी है, तो भाई आपको इनमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीके का नहीं बोल सकता कोई भी कि ये कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप मेहनत करते हो तो जीके का स्कोर अच्छा कर सकते हो। कैसे करना है तैयारी, वीडियो मैंने पढ़ी हुई चैनल पर, आप वहाँ दे सकते हो जीके को लेकर भी। और चलते हैं आगे की तैयारी कैसे करनी है मैथ की। ठीक है, आपको बता दिया तैयारी कैसे करनी है। अब करते हैं आगे। तो देखो, पहली बात है, देखो मैथ में 20 में से 20 कैसे करें, वीडियो पूरा उसी के ऊपर है। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। देखो भाई, मेरे मैथ करने के मेरे कुछ तरीके होते हैं। पहले हमें मैथ का पढ़ना होता है बेसिक, अगर बेसिक कवर कर रहा है, कब लग रहा है कि मैंने 10th तक अच्छा मैथ पढ़ा था, मैंने उस टाइम पे स्कूल में बढ़िया था, टीचर मुझे अच्छा मिला था, तो भाई समझ लो कि आपका बेसिक अच्छा खासा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है बताऊँगा अभी आगे। ठीक है,
फिर आपको करना है रिवीजन, फिर प्रैक्टिस। सारा खेल प्रैक्टिस और रिवीजन का ही होता है मैथ के अंदर। बार बार आपको सिलेबस नहीं करना होता, ना बार बार आपको बेसिक करना होता है। बेसिक करना है सिर्फ एक बार। कहाँ से करना आपको आगे बताता हूँ। देखो भाई, बेसिक के लिए बता रहा हूँ। मैंने पहले जो बताया था, मैंने बताए थे ये वाले टीचर आपको दिख रहे होंगे, ये वाले तो टीचर हैं। अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये जो टीचर आपको दिख रहे होंगे, 2 मैं बताई थी। मैंने बोला था कि राहुल तेवतिया सर है, RW है, रोजगार विद अंकित से आप यहाँ से मैथ कर लीजिएगा। लेकिन कई लोग मेरे से बोल रहे हैं भाई मेरा इनका समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। भाई देखो, वैसे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, जो नोट्स पढ़ना शुरू कर दिए, नोट्स बना रहा है, भाई इन्हीं से पढ़ना। आपको ये नहीं करना कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, भाई नहीं। तो जिसको जो यहाँ से पढ़ा समझ में जिसको आ रहा है वो वहाँ से ही करना है उसको, ठीक है। उसके लिए टीचर बेस्ट है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट टीचर है, खराब टीचर नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे समझ में नहीं आ रहा है, भाई बोल रहा है कि मुझे इनका समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, अब मैं कहाँ से करूँ। तो भाई देखो, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है सूर्या बैच मैथ बाई रोजगार विद अंकित। ये सर्च करोगे आप यूट्यूब के ऊपर, आपके सामने एक प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट के अंदर टोटल सिलेबस पूरा ने करा रखा है। ये किसने करा रखा है? ये आपके जो प्यारे अंकित भाटी सर हैं, उन्होंने ही पूरा मैथ करा रखा है। कैसे कराया है? इसमें टोटल 84 वीडियोज़ हैं। 84 वीडियोज़ के अंदर GD में जितना सिलेबस आता है आपको मैथ के अंदर ने सब कुछ करा रखा है। क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 84 तक आपको देखना है, क्योंकि आपका मैथ बिल्कुल ख़राब है, मैथ में बिल्कुल भी नहीं आता आपको। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सोचना मत कि मैंने क्लास देख ली मैथ की, मेरा हो गया मैथ, भाई नहीं होता, ठीक है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। टारगेट बना लो अपना कि कम से कम 90 दिन में मैथ 90 दिन में लूँगा। मैथ करने में आपके एग्जाम में बहुत सारा टाइम है अभी, ठीक है। आप अभी से करने बैठोगे ना मैथ, तो भी आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो आपको कर लेना है। जो यहाँ से पढ़ रहा है वो यहाँ से पढ़ता है, इसको समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है तो वो यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। देखो, करना क्या, आपको बेसिक करने के साथ आपको ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो देखनी है, साथ में आपको नोट्स बना। टीचर बोलता है कि भाई साथ में नोट्स मत बनाओ, टीचर की ड्यूटी है ये, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में कम आता है। लेकिन जो आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ रहा है नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाते चलो। सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते चलो, 18 नोट बनाते हो। मैं सोचो कि क्लास होने के बाद दोबारा से मैं नोट्स बनाऊंगा, भाई उसका कोई मतलब नहीं है। आपको नोट्स बनाने एक बार समझ लो। इतना करने से आपका क्या होगा, इतना करने से आप कर लोगे, आप ये दोनों चीज़ आप कर लोगे। कहाँ से भी, मतलब किसी को एक चीज़ करनी है आपको, तो जैसे फॉलो करे उसको कर सकता है। ये नहीं बोला दोनों चीज़ें करो, सिर्फ एक करनी है, ठीक है। देखो, बात करूँगा वीडियोज़ की। देखो, यहाँ पर 83 वीडियोज़ टोटल हैं, सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर 84 वीडियोज़ हैं। आपको बताऊँ, आपका मैथ बहुत वीक है तो आप कर सकते हो अंकित भाटी सर से करा रखा है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, आप यहाँ से कर रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। दोनों हमारा सिलेबस बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आप करोगे तो आपका क्या होगा, अपने ये सब करने के बाद आपका बेसिक तैयार हो चुका होगा और आपके मैथ के नोट्स बन चुके होंगे। आपके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैथ के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सर जो बताएंगे क्लास के अंदर आपको हर एक चीज़ लिखनी, नोट्स के अंदर लिखनी है, मैथ बना दिए नोट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी नोट्स रहती है, ठीक है। तो आपका बेसिक हो जाएगा आपका यहाँ से। अब क्लास देख लोगे, आप समझ में आपको कंसेप्ट आ चुके होंगे, आप नोट्स तैयार हो चुके होंगे। उसको आपको करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि RW की जो बुक आती है, अंकित भाटी की जो बुक है रोजगार विद अंकित की, कि वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, भाई बिल्कुल नहीं करनी प्रैक्टिस आपको वहाँ से। वो मैथ का लेवल मतलब उतना ठीक नहीं है, वो मेरे हिसाब से वो बुक्स ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बट वहाँ से करनी है आपको प्रैक्टिस करनी है। किरण की बुक आती है हमारी, ठीक है। ये बुक हमारी हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों तरह, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाती है। कहीं से मंगा सकते हो, आप ऑनलाइन ले सकते हो, आपके पास में कोई स्टोर होगा स्टेशनरी का, वहाँ से बाई कर सकते हो बुक में। इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर क्या है, GD कांस्टेबल के GD कांस्टेबल हमारी जो वैकेंसी होती है SSC की, उसके अंदर जितने भी हमारे एग्जाम्स हो रखे हैं, 2019 में एग्जाम हुआ था, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ, आपको सिर्फ यही वाले क्वेश्चन करने हैं। 19 से पीछे आपको नहीं जाना है। ये वो लोग 2018 क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई उसका कोई मतलब नहीं है। आपको वो क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं 19, 21, 22 और 24 के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ 4 साल प्रैक्टिस को करनी है, ठीक है। इतना आप कर लोगे। ये बुक में आपको कहाँ मिलेंगे, सारे आपको मिलेंगे इस बुक के अंदर, ठीक है। इस बुक के अंदर टोटल 130 सेट दिए हुए हैं। और आप इतना कर लेते हो मैथ के अंदर ये सब करने के बाद, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा आपके एग्जाम के अंदर। अगर आप सोचो भाई मैं 20 नहीं कर सकता, सोच रहे मेरे 15 नंबर, मेरे 15 क्वेश्चन मेरे हो जाएँ, तो भाई मैं बोल रहा हूँ 15 के आपसे समझ लो 16 क्वेश्चन करके आप आओगे एग्जाम के अंदर। आपका बिल्कुल भी नहीं आता मैथ के अंदर आपको कुछ भी, फिर भी करके आओगे। आप इतना कर लोगे तो, लेकिन कोई करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना करे कुछ हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया इसके अंदर। उसके बाद भाई आती है बात हमारी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया इसके अंदर, आपको बताऊंगा मात्र 3 टॉपिक्स पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी वीडियोस देखूं, 84 वीडियोस देखूं, मेरे चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, वो आपको करने ही करने हैं। मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। आपके एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं, तो इनमें से कम समझ लो कि 15 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं जो मैंने लिख रखे हैं इस पर, ठीक है।
तो ये टॉपिक आप किसके इसको ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका सेव कर लो गैलरी के अंदर। आपको पढ़ना है ऐसा पढ़ सकते हो। आपको डालना है परसेंटेज, आपको ये वाला बैच खोल लेना है, आपको फ़ोन में अपने यूट्यूब पे जाके अब निकाल लेना है कि परसेंटेज की वीडियो कितनी है। वो हो सकता है इसके अंदर करीब 5 से 6 वीडियो होंगी परसेंटेज की, तो आप यहाँ से कर लोगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर आपको चलना है प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। सेकंड टॉपिक डालोगे आप, खोलोगे प्ले लिस्ट, सर्च कर लेना प्रॉफिट लॉस की वीडियोस कितनी है, वो कर लेना, नोट्स बना लेना। समझ लो आपको 2 टॉपिक आप क्लियर हो चुके हैं। इस तरह से आपको करना है। टोटल जो टॉपिक मेरे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, आपके 8 बता रखे हैं। 8 टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, LCM SCF, SI CI और नंबर सिस्टम। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो GD के एग्जाम में आप आराम से 15 क्वेश्चन आप कर पाओगे 20 में से। ठीक है, और आपको पूरा मैथ आपको करना है, सोच रहे 20 में 20 करके आना है। तो वही समझो इतनी वीडियो इसमें है इसके अंदर, दोनों बैच के अंदर, तो आप जो सब समझ में आपको आ रहा है वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फिर बोला रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ आपको कि सिर्फ आपको एक ही फॉलो करना है, दोनों फॉलो नहीं करना है। जिसको ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से कर सकते हो, उसको ये समझ में आ रहा है वो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, सिर्फ एक को ही फॉलो करना है। और बुक बेस्ट बताऊँगा, बुक बेस्ट बुक जो है मैथ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, वो यही बुक बेस्ट है। आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी है, आपको कहीं नहीं भटकना। ठीक है, तो इतना ही वीडियो के अंदर। वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर। कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, बाकी आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पड़ी हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।